नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं, जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं वो सना अमजद का है और इस वीडियो का टाइटल है 69% ऑफ अफगान पीपल चूज इंडिया एज अफगानिस्तान बेस्ट फ्रेंड। तो मुझे लग रहा है शायद सना ने उस बारे में बात की कि यूरोप की एक एजेंसी है, उसने अफगानिस्तान में एक सर्वे कराया और उनसे पूछा कि भाई किस देश को आप अपना दोस्त मानते हैं। तो उसमें 69% करीब करीब 70% लोगों ने, जो अफगानिस्तान के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा कि सबसे भरोसेमंद और सबसे अच्छा दोस्त जो है वो भारत है। अब तो जाहिर सी बात है कि अगर इस बात के बाद तो पाकिस्तान में पता ही आपको क्या होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग इस पर क्या कह रहे हैं। अफगानिस्तान ने कहा है कि इंडिया इज आवर बेस्ट फ्रेंड। एक यूरोपियन कंट्री ने अफगानिस्तान में सर्वे किया और ये जानना चाहा कि वो किसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। उस सर्वे में और भी कंट्रीज थी, पाकिस्तान था, यूएस था, लेकिन 69% जो वोट हैं वो इंडिया को डले हैं और अफगानियों ने ये कहा है कि इंडिया इज आवर बेस्ट फ्रेंड। एज अ पाकिस्तानी क्या कहेंगे कि अफगानी पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया को अपना बेस्ट फ्रेंड क्यों कह रहे हैं? देखिए, अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई अपनी लैंड दे दे हमारे अगेंस्ट यूज होने के लिए, तो क्या हम उन्हें अच्छा समझेंगे? नहीं। तो फिर यही सेम केस वहाँ पे भी है। इंडिया ने अपनी लैंड नहीं दी अफगानिस्तान के अगेंस्ट यूज होने के लिए, अलबत्ता इंडिया ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई अफगानिस्तान में। तो एक बंदा कंपैरिजन हो रहा है ना बॉर्डर्स पे। एक कंट्री है जो वहाँ इन्वेस्ट कर रहा है और अपनी लैंड नहीं दे रहा, और एक कंट्री है जो अपनी लैंड दे रहा है उनके अगेंस्ट यूज होने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, एक जनरल ओपिनियन है कि वो बीइंग अ मुस्लिम तो वो नहीं करेंगे ना यार, ठीक है मुसलमान है लेकिन हम उनके अगेंस्ट गए हैं तो फिर ऑब्वियसली हमें उसका आपके सामने ये तो होगा फिर। लेकिन पाकिस्तानी कहते हैं कि हमने अफगानियों के लिए बड़ा कुछ किया है। क्या कुछ किया है? उसके बावजूद भी अफगानी पाकिस्तानी को अपना दोस्त ही नहीं समझते। देखिए, आप ये कह सकते हैं जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, इमरान खान ने अपनी लैंड उनके अगेंस्ट यूज़ नहीं होने दी, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड एब्सोल्युटली नॉट कहा है। लेकिन फिर भी वो तो अब इतना जो लॉन्ग टर्म इतने अरसे से चला आ रहा था वो तो नहीं ना चेंज हो सकता, टाइम लगेगा उसके लिए। कहा यह जाता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं। इंडिया बहुत सारी हेल्प करता है अफगानियों को, जिस तरह के उनको सैलाब आया और कोविड के हालात में भी इंडिया ने अफगानिस्तान की काफ़ी हेल्प की है। इवन के भी पिछले दिनों इंडिया ने 50,000 टन जो है वो गंदम भी अफगानिस्तान को प्रोवाइड की है। तो लगता है कि ये वजूहात हैं कि अफगानिस्तान का झुकाव इंडिया की तरफ ज़्यादा है। ऑब्वियसली पाकिस्तान का झुकाव चाइना की तरफ क्यों है? चाइना यहाँ इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, तो जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स कर रहा होगा तो क्यों वो कंट्री उनकी तरफ नहीं होगा? जैसे कि हम चाइना की तरफ है तो वो इंडिया की तरफ क्यों नहीं होंगे? हालांकि चाइना में कौन से मुस्लिम्स हैं, लेकिन हम अफगानिस्तान से ज़्यादा प्रेफरेंस चाइनीज़ को देते हैं। क्यों? वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। हालांकि मुसलमान भाई है ना, कुछ चाइनी और पाकिस्तानी को भाई भाई वाला सीन तो नहीं है ना, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स की बात है सारी। इन्वेस्टमेंट्स की बात है तो पहली बात तो चाइना में भी मुसलमान हैं और उइघर मुसलमान हैं और उन पर चाइना क्या जुल्म कर रहा है ये भी आपको पता है, लेकिन आपकी जबान खुलेगी नहीं क्योंकि चाइना जो है वो आपको बेसिकली खाना दे रहा है। समझ रहे हैं? दूसरी बात, अब आते हैं कि आप कहते हैं कि इंडिया ने इन्वेस्टमेंट्स की हैं और चाइना ने हमारे यहां इन्वेस्टमेंट्स की हैं तो हमारा झुकाव उस तरफ है। क्या आपको नहीं पता है कि अफगानिस्तान में इंडिया की इन्वेस्टमेंट्स में और पाकिस्तान में चाइना की इन्वेस्टमेंट्स में जमीन आसमान का फर्क है? अगर नहीं पता तो आप एक बात बताइए, फिर ग्वादर पोर्ट जो बनाया है चाइना ने, वो जो इन्वेस्टमेंट की है वहां पर वो 91% वहां से होने वाली कमाई खुद क्यों रखता है और पाकिस्तान को 9% क्यों देता है? क्या इंडिया ने ऐसा कोई काम अफगानिस्तान में किया है? नहीं किया है। अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है इंडिया की, अफगानिस्तान में एड दी है इंडिया ने, उसके बदले में कमाई नहीं कर रहा इंडिया। अगर इंडिया ने वहां पर डैम बनवाया है तो उससे मिलने वाला पैसा इंडिया नहीं ले रहा कि जी उससे जो कमाई हो रही है वो हम लेंगे। इंडिया ने जो वहां पे स्कूल्स बनवाए हैं उससे होने वाली कमाई इंडिया नहीं ले रहा। इंडिया ने जो वहां पर पार्लियामेंट हाउस बनाया है, क्या वो वहां से कोई कमाई हो रही है? वहां पे जो सड़कें इंडिया ने बनाई है, क्या वहां से वो कमाई हो रही है? क्या वहां पर टोल टैक्स लगा हुआ है जो इंडिया को आता है? नहीं आता। लेकिन इसके उलट आप जब देखेंगे चीनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में, तो चीनी कंपनियों ने आपके पावर सेक्टर में इन्वेस्ट किया है तो वहां से वो पैसे लेते हैं। अभी आपने पैसे नहीं दिए थे तो चीनी कंपनियों ने साफ कहा है कि आपके यहां जो बिजली की हालत खराब है, बिजली काट दी उन्होंने। कई शहर आपके घंटों लोड शेडिंग झेल रहे हैं।
तो ये है इन्वेस्टमेंट चाइना की, जिसके बदले वो पैसे ले रहे हैं आपके लिए। वो रोड बना रहे हैं तो उसका जो टोल टैक्स वसूला जा रहा है वो चाइनीज के पास जा रहा है। पाकिस्तान को बहुत बच्चू सा उसमें हिस्सा मिल रहा है। तो इस फर्क को समझिए और ये झूठी बातें फैलाना बंद करिए कि इंडिया ने अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स की हैं। इन्वेस्टमेंट्स नहीं की हैं, एड भेजा है। अगर हमने वहां पर गेहूं भेजा है, वीट भेजी है, तो उसके बदले पैसे नहीं लिए हैं हमने फ्री में भेजा है, एड भेजी है, मदद। तो हम अफगानिस्तान की शुरू से मदद कर रहे हैं। हमने वहां पर दवाइयां भेजी जिसके बदले तालिबान ने भी कहा कि भाई थैंक यू इंडिया। आप इस बात को समझिए। बाकी जो रिलेशन है तालिबान और पाकिस्तान की वो आगे समझाता हूं, पूरा वीडियो देख के। अच्छा, और एक मजे की चीज ये है, जैसे आपने भी इन्वेस्टमेंट की बात की, इसी तरह का ये सारी पॉलिसीज इंडिया बांग्लादेश के लिए भी यूज कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अनकरीब बांग्लादेश में भी इंडिया जो है वो राज करना शुरू हो जाएगा। वो अभी से कर रहा है। कौन सा वो पाकिस्तानी और इंडियन के कंपैरिजन में उनसे कहीं चूज करो, वो पाकिस्तानी को कभी भी नहीं चूज करेंगे। पाकिस्तानी को तो अच्छा ही नहीं समझते। कौन आपको किसने क्या अच्छा समझते हैं वो? नहीं, पाकिस्तान ने उन्हें हराया था और रो पड़े थे, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, जैसे पता नहीं हमने क्रिकेट में उनके साथ क्या कर दिया। इंडिया से हारेंगे वो कहेंगे ठीक है कोई मसला नहीं। पाकिस्तान से हार के ऐसे उन्हें फील हो रहा था जैसे पाकिस्तान इंडिया से हारे ना, जो हमारी फीलिंग होगी ना वो उनकी फीलिंग थी पाकिस्तान से हार की। अफगानिस्तान ने कहा है इंडिया इज आवर बेस्ट फ्रेंड। एक यूरोपियन कंट्री ने अफगानिस्तान में सर्वे किया और सर्वे के मुताबिक ये जानना चाहा कि अफगानी किसको अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। तो अफगानियों ने 69% वोटिंग की है इंडिया के हक में। एज अ पाकिस्तानी सुनने के बाद कैसा लग रहा है? देखिए, हर नेशन जो है अपने इंटरेस्ट को देखती है। तो अफगानिस्तान का क्या इंटरेस्ट है, तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेमोग्राफिकली अफगानिस्तान जो है डिफरेंट इथनिसिटीज से बिलोंग रखता है, जैसे कि ताजिक हैं, उज़्बेक हैं, अफगानीज़ हैं। तो इंडिया का जो कोर इंटरेस्ट था वो ये था कि इंडिया थ्रू दी अफगानिस्तान लैंड थ्रू दी चाबार पोर्ट, उसने $2 बिलियन जो है $200 बिलियन इन्वेस्ट किए थे। हाँ, तो ये किस लिए? वो कह रहे थे कि भाई हम जो है अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए और पुअर पीपल्स को जो है सपोर्ट करने के लिए हमने उन्हें ये एड दिया है, उनको एक ट्रैक दिया है ताकि वो अपने कंट्रीज़ की जो डिपेंडेंसी है पाकिस्तान के ऊपर वो कम कर सकें। तो ये बेसिकली वजह है कि इस वजह से अफगानी जो हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और अदर कंस्ट्रक्शन अगर आप देखें कि काबुल रिवर है एक अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान का आपको पता है ऑक्सस रिवर आमू दरिया कहा जाता है, जो वो सबसे बड़ा दरिया है, वो ताजिकिस्तान से आके अफगानिस्तान में फ्लो करता है। ठीक है, उसके बाद ये है कि शातूत डैम है काबुल रिवर पे, उन्होंने शातूत डैम नहीं बना, उन्होंने एड दिया तो अफगानिस्तान को कि पाकिस्तान की जो रिवर है वो फ्लो करती है काबुल रिवर के थ्रू KPK में, उसको जो है उसका प्यासा मरेगा पाकिस्तान, मोदी का जो नारा था उसको उन्होंने यही कहा था कि भाई मैं जो हूँ ये अपना जो इंडस रिवर पे जो रिवर्स बना वो डैम्स बना रहा हूँ या बैरेजेस बना रहा हूँ, जैसे बगलियार है, वुलर है, ये इंडिया के प्रोजेक्ट्स मेजर प्रोजेक्ट्स जो है इंडस रिवर पे आ रहे हैं, उसकी फ्लो में कमी आ रही है। और जो हमारा एग्रीरियन सोसाइटी है, पाकिस्तान टोटली डिपेंडेंट करता है एग्रीरियन सोसाइटी पे, तो ये शातूत डैम का बनना प्यासा मरेगा पाकिस्तान की ये निशानी है। अगर देखा जाए तो जिस तरह की पॉलिसीज हैं इंडिया की, फॉरेन पॉलिसीज जो वो अफगानिस्तान में अपना रहा है, अफगानिस्तान को एड प्रोवाइड कर रहा है, उनको मुश्किल वक्त में हेल्प कर रहा है, उसी तरह की पॉलिसीज बांग्लादेश में भी इंडिया अप्लाई कर रहा है। आपको लगता है कि अनकरीब बांग्लादेश भी इंडिया के गुण गाने लग जाएगा? नहीं, इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि आप देखें ना इंडिया के सराउंडिंग में जो भी कंट्रीज हैं उनके साथ उनकी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं। हाँ, ये पॉसिबल ही नहीं है कि इंडिया का साथ दे बांग्लादेश। अदरवाइज जो इंडिया एड प्रोवाइड कर रहा है वो हाइब्रिड वार अगेंस्ट पाकिस्तान है। वो इसीलिए क्योंकि वो अपने जो है आपने सुना होगा दाइश खुरासान को सपोर्ट करता है पाकिस्तान के स्टेट के खिलाफ। ये हाइब्रिड वारफेयर की निशानी है। अफगान अच्छा, बांग्लादेश से कौन सी नदी जाती है जो पाकिस्तान होकर जाती है, जो हम उसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे? आपने अफगानिस्तान का तो बोल दिया। और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश गुण गाएगा। अरे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन गुण गा रहा है कौन गुण नहीं गा रहा है। अगर गुण नहीं गाता तो चिटगांव जो पोर्ट है वो इंडिया को क्यों मिलता? अभी खबर आई थी ना कि बांग्लादेश ने चिटगांव पोर्ट जो है, चिटगांव जिसे कहते हैं, वो पोर्ट इंडिया को दे दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि बांग्लादेश जानता है कि भारत उसकी इकोनॉमी बढ़ाने में मदद करेगा। वहां से जहाज जाएंगे आएंगे, इंडियन माल जाएगा आएगा, लोड होगा अनलोड होगा, तो उससे पैसे मिलेंगे, बांग्लादेश की इकोनॉमी सुधरेगी। आपने क्या किया?
आपने बांग्लादेश में जो किया है वो तो किसी से छुपा नहीं है ना। आपने जेनोसाइड किया है। आप ही के पत्रकार ने उस वक्त 1971 में जो आर्टिकल लिखा था उस पे उसकी हेडिंग थी बाकायदा, बीबीसी ने वो छापा है, जेनोसाइड। बांग्लादेश में आपकी सेना ने जेनोसाइड किया, लाखों महिलाओं का रेप किया, उन्हें मारा, लाखों लोगों का कत्ल कर दिया। ये तो ऑन रिकॉर्ड है। तो बांग्लादेशी कभी भूलेगा नहीं ना कि पाकिस्तानियों ने उनके साथ क्या किया है। पाकिस्तानियों ने उनके महिलाओं को रेप किया, उन्हें मारा। पाकिस्तानियों ने उनके लोगों को मारा। ऑपरेशन सर्च लाइट, आप पता कीजिए, पढ़िए उसके बारे में। आपके जनरल्स ने लिखा है ऑपरेशन सर्च लाइट के बारे में। तब आपको समझ में आएगा कि क्यों बांग्लादेश जो है वो भारत के गुण गाएगा। और पाकिस्तान को छोड़ दें तो आप देखिए, हमारे संबंध अफगानिस्तान से भी अच्छे हैं, हमारे संबंध बांग्लादेश से भी अच्छे हैं, पूरे जो ओआईसी के मेंबर्स हैं उनसे भी बड़े अच्छे संबंध हैं हमारे। इनफैक्ट तुर्की से भी रिलेशन अच्छे हो रहे हैं। आप अलग थलग पड़े हुए हो, चेक कर लीजिए, छुपा नहीं है कुछ भी। पाकिस्तान तो इंडिया को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है, लेकिन इंडिया वाले अफगानिस्तान को अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं मानते। अफगानिस्तान को बेस्ट फ्रेंड इसलिए नहीं मानते इंडिया वाले क्योंकि अफगानिस्तान का जो रिलीजन पर्सपेक्टिव है वो रिजिड है, ठीक है। इसीलिए वो कहते हैं कि ये अफगानिस्तान है वो सिर्फ इसलिए अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे हैं और रिलीजियस को इंक्रीज कर रहे हैं इधर, इसलिए वो अफगानिस्तान को लाइक नहीं करते। आपने बात की रिलीजियस की, तो बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज ऐसी हैं जिसके साथ इंडिया के ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं। सऊदी अरेबिया, यूएई, ठीक है, इसके अलावा भी अफगानिस्तान के साथ भी आप ताल्लुकात देख लें। तो आप ये बात नहीं कह सकते कि मजहब की बुनियाद पर जो है वो बांग्लादेश के साथ या पाकिस्तान के साथ इंडिया के ताल्लुकात में बेहतरी नहीं आ रही। नहीं, ये देखें ना, अगर अदर स्टेट हैं लाइक वे गल्फ पर्शियन गल्फ कंट्रीज हैं, जो गल्फ कंट्रीज इंडिया के साथ इसलिए ट्रेड करते हैं। अब आप यूएई का एग्जांपल ले लें, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया मोदी को, या आप सऊदी अरेबिया का एग्जांपल ले लें, उसने भी मोदी को अवार्ड दिया। तो उनका कोर इंटरेस्ट है अपना ट्रेड का, वो 200 उन्होंने इन्वेस्ट किया, यहाँ पे 10 बिलियन इन्वेस्ट किया। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है इंडिया की जो जियोग्राफिकल लेवल है, उसकी पॉपुलेशन है, उसकी कंजप्शन जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और कंजप्शन भी करता है ऑयल को, तो इसलिए तो वो अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं। अफगानिस्तान में एक सर्वे किया गया है और उस सर्वे के मुताबिक ये जानने की कोशिश की गई कि अफगानिस्तान किसको अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। तो अफगानिस्तान ने 69% इंडिया के हक में वोटिंग करके ये कहा है कि इंडिया इज आवर बेस्ट फ्रेंड। क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल एग्जैक्टली, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है उनकी। देखें आप, अगर आप सर्वे ना भी करते तो ये जो है ना बात सबको पता थी, क्योंकि आप वहाँ पे उनकी एजुकेशन फ्री, ठीक है, उनकी सेहत फ्री, तो हर चीज़ उनके लिए जो है ना वहाँ पे उनको फ्री एकोमोडेशंस दी जाती हैं, तो हर चीज़ उनके लिए फ्री होती है। जब यहाँ पे पाकिस्तान में जो है ना पाकिस्तानियों के लिए कुछ चीज़ फ्री नहीं है, तो अफगानियों के लिए क्या चीज़ें फ्री होंगी? तो वहाँ पे उनके लिए सारी चीज़ें, इसलिए फिर वो उनको ही अपना दोस्त मानते हैं। आप हर चीज़ उनके लिए फैसिलिटीज़ हैं, सारी चीज़ें हैं, तो ऑब्वियसली वो फिर उसको ही सपोर्ट करेंगे। इंडिया, अफगानिस्तान को इतनी फैसिलिटी कौन दे रहा है? कहाँ पे? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में अफगानी को इंडिया दे रहा है, और कौन दे रहा है? सही। हाँ, यानी आप इस बात को मानते हैं कि इंडिया फैसिलिटेट कर रहा है अफगानिस्तान को? हाँ, तो आपको भी पता होना चाहिए, जितनी क्रिकेट टीम है आप देखें उनकी जो वहाँ पे ग्राउंड बने हुए हैं, वहाँ पे अफगानिस्तान में उनकी ट्रेनिंग, इंडिया में उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं। जिस तरह की फॉरेन पॉलिसीज इंडिया अफगानिस्तान में अपनाए हुए हैं, उसी तरह की वो फॉरेन पॉलिसीज अपनी बांग्लादेश में भी अपना रहे हैं। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में जो बांग्लादेश है वो भी इंडिया के गुण गाएगा। वो तो अभी भी गुण गा रहा है इसमें, देखिए ना, वो तो आपकी जब ये तो सिर्फ वो हो सकता है पाकिस्तान के साथ भी इंडिया के जो है ना ट्रेड्स वगैरह अच्छे हों, डिपेंड करता है कि आपकी अपनी फॉरेन पॉलिसी कैसी है। तो बेसिकली जो उन्होंने इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो सही हैं। उन्होंने हर मुल्क के साथ, चाहे वो अंडर डेवलप्ड है या डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ उन्होंने अपनी बेहतर बनाई हुई है। वो ड्यूल फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो है ना वो बात करते हैं, वो ट्रेड भी करते हैं। जिस तरह रशिया के साथ उनके ट्रेड्स हैं, अमेरिका के साथ उनके ट्रेड्स हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ उनके ट्रेड्स हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी इस तरह नहीं है, हम एक फॉरेन पॉलिसी हमारी फिक्स है, हम बेसिकली अमेरिकन की तरफ झुके हुए हैं। तो वो बेसिकली वही चीज़ है जो है ना ये हमें जो है ना लेके डूब रही है। अफगानिस्तान का कहना है कि इंडिया इज आवर बेस्ट फ्रेंड। ये सुनने के बाद एज अ पाकिस्तानी कैसा लग रहा है आपको? मिस डेफिनेटली ये तो सबको पता है कि जिस तरह इंडिया की इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे रही है, और बीइंग अ नेबर हमें भी और अफ़गानियों को भी और इंडियंस को भी पता है कि उनकी किस तरह उनके अननेसेसरी तौर पे उनकी इन्वॉल्वमेंट उनमें रही है। तो डेफिनेटली उनके आपस में स्टेक्स हैं
और अपॉर्चुनिटीज़ उनको नज़र आती हैं आपस में, तो वो डेफिनेटली वो अपनी जगह पे ठीक हैं। पाकिस्तानी तो ये कहते हैं कि हमने अफगानियों के लिए बहुत कुछ किया, तो असूलन तो फिर अफगानियों को पाकिस्तान को अपना बेस्ट फ्रेंड कहना चाहिए था। मिस इसमें बेसिकली अगर जो बंदा भी ये कह रहा है या हम कह रहे हैं कि हमने उनके लिए बहुत कुछ किया है, इसमें स्टेक्स की बात है। अल्टीमेटली जो भी आपने स्टेप्स लिए हैं एज अ कंट्री और एज अ नेबर, उनका अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकला है उनके कंट्री पे। आइदर उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हैं, कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आए हैं या नहीं लेकर आए, और ये कंडीशन सबके सामने ही है कि अल्टीमेटली उनके कंट्री ने कितना सफ़र किया है। तो इसके बारे में तो डेफिनेटली ये सबको पता है कि हमारे जो स्टेप्स थे, जिस तरह से नेशनल लेवल पे और हमने दूसरे कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या वटेवर हमारी मजबूरी थी या नहीं थी, जो भी हमने स्टेप्स लिए हैं, उनका जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट है उसके कंट्री पे, वो हमारे सामने है, सबके सामने है। तो उनके अपने व्यूज़ जो हैं वो अपनी जगह ठीक हैं, दे हैव देयर राइट के वो कह सकते हैं ये सब। अफगानिस्तान को बड़ा सपोर्ट किया है इंडिया ने, बड़ा फैसिलिटेट किया है फ्लड के दौर में, कोविड के दौर में। तो अब जिस तरह से इंडिया बांग्लादेश को भी इसी तरह से सपोर्ट कर रहा है, तो क्या लगता है कि अनकरीब बांग्लादेश का भी झुकाव इंडिया की तरफ हो जाएगा? मिस हो सकता है, बिकॉज ये उनके पर्सनल स्टेक्स की बात है। अगर वो उनको सपोर्ट कर रहा है तो डेफिनेटली उसका कोई इकोनॉमिक बेनिफिट उसको नज़र आ रहा होगा। और इंडिया और बांग्लादेश इटसेल्फ इतनी अच्छी इकोनॉमीज़ हैं कि वो ये सारी चीज़ें मींस के उनके स्किल्स का ट्रांसफ़र और जो एक दूसरे की कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स हैं तो वो कर सकते हैं, और डेफिनेटली उसके चांस ज़्यादा हैं। बिकॉज अगर हम नॉलेज इकोनॉमी की लत से अगर बात करें तो वो इंडिया की और बांग्लादेश की, वो दोनों की पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है। तो उनके स्टेक्स भी हैं, इंटरेस्ट भी हैं, और डेफिनेटली जो इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं उनको उसका एक रिटर्न नज़र आ रहा है, तो वो इसकी बड़े अच्छे चांसेस हैं कि वो इसमें कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो क्या इंडिया भी अफगानिस्तान को अपना उतना ही अच्छा दोस्त समझता है जितना अफगानिस्तान इंडिया को समझता है? दोस्त समझना या ना समझना एक और पर्सपेक्टिव है, लेकिन जिस जोग्राफी में हम रह रहे हैं तो दोस्त से ज़्यादा बहुत सारी मजबूरियाँ भी हैं। ठीक है, बीइंग अ कंट्री, बीइंग अ नेबर, बहुत सारे काम शायद उनको करना पड़ते हैं जो मे बी वो ना चाह रहे हों, लेकिन वो कर रहे हैं अपनी ओवरऑल एक स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए। तो ये दोस्त वाली बात नहीं है, ये सारे के सारे सिर्फ उनके सेल्फ इंटरेस्ट की गेम है। इसमें दोस्त कोई भी नहीं है, अपने अपने स्टेक्स हैं सबके एक दूसरे की कंट्री में, और उसके अकॉर्डिंगली वो सारा इसको डील कर रहे हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों वीडियो खत्म हो गया और बहुत कुछ मुझे बताना है, बहुत कुछ कहना है, तो जरा सब्र रखिए, बहुत कुछ बताने वाला हूँ, अच्छी चीजें बताने वाला हूँ। सबसे पहले इन्होंने बात की कि बांग्लादेश का झुकाव बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है। तो जनाब बांग्लादेश का झुकाव ना 1971 से ही भारत के पास है, क्योंकि बांग्लादेश को बनाने में भारत ने बहुत ज्यादा मदद की थी। ये बात किसी से छुपी नहीं है, ये हम सब जानते हैं, पाकिस्तान भी जानता है। ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात मैं आता हूं अफगानिस्तान के ऊपर। एक अफगानिस्तान या एक अफगानी नेशनल को लेके मेरे जैसे आदमी जो 40 साल प्लस हो गया है, उसके जहन में क्या उसकी छवि है, या मेरे बराबर के जितने लोग हैं उनके, या मेरे से पहले जितने लोग हैं उनमें क्या छवि है। मैं आपको एक बताता हूं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कहानी है काबुली वाला। आप लोगों ने शायद, पता नहीं, पाकिस्तान के लोगों को तो नहीं पता, हिंदुस्तान के लोग जानते हैं इस बात को। तो काबुली वाला जो कहानी है वो मैंने बचपन में पढ़ी है। तो उसमें कहानी यह है कि एक अफगानी काबुली वाला है जो इंडिया में रहता है, इंडिया में आता है बिजनेस करने, अपना काबुली चना बेचने और ये बेचने वो बेचने। तो वो हमें याद है उस कहानी के। तो उस कहानी के जरिए जब हम पढ़ने के बाद, हम बचपन बहुत छोटे थे तब वो कहानी पढ़ी, तो हमें लगता था यार अफगानी कितने अच्छे हैं, क्या हैं, और वो वाकई हैं। तो एक हमारी छवि अफगानिस्तान के लिए हमारे मन में एक ये है, एक अफगानी के लिए हमारे मन में छवि ये है, अच्छी छवि, बढ़िया छवि। तो हम बचपन से हम जानते हैं कि अफगानिस्तान हमारा दोस्त है। अब इस बात को सोचिए कि मैं 42 साल का होने वाला हूं, तो ये मुझे पता है मेरे से पहले जो मेरे फादर हैं या जो मेरे फादर के फादर रहे हैं वो भी ये बात जानते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए नहीं है कि अफगानिस्तान से हमारे संबंध बहुत पुराने हैं। महाभारत काल में भी इसका संबंध मिलता है। जो धृतराष्ट्र जो थे महाराज हस्तिनापुर के, उनकी जो पटरानी थी गांधारी, वो बेसिकली गांधार यानी कि कांधार जिसे हम कहते हैं अफगानिस्तान में, वहां की थी। तो वहां से शादी हुई थी हमारे यहाँ।
ये तो हजारों साल पहले लिखी किताब में इसका उल्लेख है। आप माने ना माने वो अलग बात है। तो दो बातें मैंने आपको बताई हैं। दूसरा, जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो ये जानते हैं कि हिंदुस्तान या हिंदुस्तानी उनके लिए क्या मायने रखता है। वो जानते हैं कि उनके हर सुख दुख में अगर कोई देश या कोई अगर इंसान खड़ा रहा है तो हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी। यहां पे दिल्ली में मैं जानता हूं कि हजारों की संख्या में अफगानिस्तान के बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं। अफगानिस्तान के हजारों लोग यहां रहते हैं। वल्लाह कसम, लोग इंडिया बहुत अच्छा है। इंडिया 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 इधर अच्छा है, लोग अच्छा है। अफगानी इंडिया दोस्त है। बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि हमें यहाँ पे रहने दिया, अपने भाई समझ के, अपने बहन समझ। इंडिया लोग बहुत अच्छा है, हर लोग बहुत अच्छा बात करे, इसलिए मुझे इंडिया बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगता है। यस। आपको इंडिया कैसा लगता है? हमें तो बहुत अच्छा लगा। कि इंडियन फ्रेंड्स हैं? हाँ बहुत। वो आपके घर आते हैं? हाँ आते हैं बहुत। हम भी घर कभी गए? हाँ जाते हैं, वो भी आते हैं। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम हमारे यहाँ रहती है, हमारे यहाँ ग्राउंड्स दिए गए हैं उन्हें, वहां पर वो प्रैक्टिस करती है, सब कुछ करती है। हमारा दूसरा ही घर है और यहाँ पे खेलने का मज़ा ही कुछ और है। और यहाँ से लोगों से जो प्यार मिल रहा है लोगों से, मेरे ख्याल में वो समथिंग है कि मैंने काफ़ी सीख लिया कि मतलब किस तरह लोगों से मतलब उनकी हॉस्पिटलिटी की जाती है और उनके साथ प्यार किया जाता है। तो आई थिंक आई हैव लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो ऐसी बात नहीं है कि अफगानिस्तान के लोगों को इस बात का पता नहीं है कि इंडिया उनका कितना बड़ा दोस्त है। मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी हो, इंडिया हमेशा उनके साथ खड़ा रहा है। और आपने अभी देखा भी कि अभी वहां पे अर्थक्वेक आया, जब वहां पे फ्लड आया, जब वहां पे इतनी अफरा तफरी मची हुई थी, तो इंडिया ने गेहूं भेजा, इंडिया ने दवाइयां भेजी, इंडिया ने और भी बहुत सारी चीजें भेजी, क्योंकि हम अपने दोस्तों को ऐसे नहीं छोड़ते। तीसरी बात कि अगर पाकिस्तान से इतने बेहतर संबंध होते तो भाई वहां के लोग, जो अफगानिस्तान के लोग हैं, तालिबान ने तो कब्जा किया ना, चुनी हुई सरकार को हटाया, कब्जा कर लिया। तो जो अफगानिस्तान के लोग हैं जिन्हें डेमोक्रेसी में बिलीव है, लोकतंत्र में बिलीव है, वो ये जानते हैं कि पाकिस्तान ने उनके ऊपर क्या लेके आए हैं वो। और पाकिस्तानी भी बड़े ये शान से कहते हैं कि भाई तालिबान तो हमारा दोस्त है, हमने देखो तालिबान का राज वापस लेकर आए, ये लेकर आए वगैरह। तो जानते हैं तालिबान, जिसे आप बड़ा जोर से कहते हैं हम तो दोस्त हैं तालिबान की हैं, तालिबान के जो रक्षा मंत्री हैं, जो शायद क्या नाम है, मुल्ला उमर का बेटा शायद, उसने कहा जी कि हमारे फोर्सेस जो हैं वो प्लीज इंडिया की सेना जो है उन्हें ट्रेन करे, जो अफगानिस्तान सेना है, जो आर्मी है बेसिकली, तालिबान की फौज नहीं, आर्मी जो है। तो आर्मी हमारे यहाँ पहले से फौज अफगानिस्तान के लोग ट्रेंड होते आ रहे हैं, आज से नहीं, जमाने से 50 साल 70 साल 75 साल से ये सब चल रहा है, उसके पहले भी चलता रहा होगा। तो आप समझिए कि अफगानिस्तान और इंडिया की दोस्ती ऐसी है। अब आप सोचिए कि तालिबान ने क्यों नहीं कह दिया कि भाई पाकिस्तानी सेना जो है उनके सेना को ट्रेन करे, क्योंकि वो जानते हैं कि असल दुश्मन कौन है। और मेरे हिसाब से एक सवाल तो ये भी पूछा जाना चाहिए था कि सबसे अफगानिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। यकीन मानिए 99.99% वहां के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान। यकीन मानिए, क्योंकि भारत जो कुछ भी वहां पे कर रहा है उसमें भारत का लालच नहीं है कि हम हड़प लेंगे, हम कर लेंगे। पाकिस्तान का लालच दिखता है उसमें, और इसी वजह से ऐसा है। तो अभी भारत की पॉलिसी देखते रहिए अभी क्या क्या होता है। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।